हमारा मस्तिष्क ही है जो शरीर को नियंत्रित करता है। रात्रि के घनघोर अंधेरे में हम सो रहे हों या फिर दिन के उजाले में जग रहे हों, यह 1400 ग्राम भारी मस्तिष्क सदैव ही कार्यरत रहता है। साथ ही मेरुदंड और 10 अरब तंत्रिकाओं के द्वारा संपूर्ण शरीर पर नियंत्रण और संचालन की प्रक्रिया निरंतर ही चलती रहती है। यह मस्तिष्क ही है जो आपके शरीर को नियंत्रित भी करता है और संचालित भी करता है। आप थकान महसूस कर रहे हैं या फिर आपके अंदर बहुत अधिक ऊर्जा भरी पड़ी है, हर स्थिति में आपका मस्तिष्क ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि यही वो मस्तिष्क है जो आपके शरीर को संचालित कर रहा है। शरीर में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो हमारा मस्तिष्क ही है। मस्तिष्क से संपूर्ण शरीर में जाल के तरह से बिछा हुआ है और वहां से मस्तिष्क से निकल करके नासिका, नेत्र, नाक, मुंह और त्वचा के माध्यम से संपूर्ण शरीर पर फैली हुई तंत्रिकाओं के माध्यम से नियंत्रित करता है और संचालित भी करता है। हमें यह लगता है कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा से हमारा शरीर चल रहा है, पर आपको यह पता होना चाहिए कि जिस स्थान का शरीर मस्तिष्क से संबंध हट जाता है या किसी कारण से संबंध नहीं हो पाता है, यदि वहां पर भोजन के द्वारा पचे हुए रस का नियंत्रण स्त्राव होता रहे या पहुंचा होता रहे, उस स्थिति में भी वह कार्य नहीं करने में सक्षम रह जाता है। कहने का तात्पर्य यही है, हमारा मस्तिष्क ही है जो पूरे शरीर को संचालित करता है। मस्तिष्क की शक्तियां ही हैं जो पूरे शरीर को प्रतिक्षण नियंत्रित करती है और उसको संचालित करती हैं। आप हर परिस्थिति में मस्तिष्क की शक्तियों को ही महसूस करते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि आंखें नहीं मस्तिष्क ही देखता है, कान नहीं मस्तिष्क ही सुनता है, त्वचा नहीं मस्तिष्क ही स्पर्श का अनुभव करता है। यह मस्तिष्क ही है जो आपके संपूर्ण शरीर पर नियंत्रण बनाए बैठा हुआ है। जब हमें यह लगता है कि हम मस्तिष्क के माध्यम से सारा कार्य कर सकते हैं, तो आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि शरीर का रूपी राज्य का कोई सम्राट राजा है, किसी का संपूर्ण एक कंट्रोल है, तो वह है हमारा मस्तिष्क। और इस मस्तिष्क को नियंत्रित करके ही हम बड़े से बड़ा कार्य बुद्धि के माध्यम से करने में सक्षम हो सकते हैं। यह सम्राट राजा एक ऐसा शक्ति संपन्न है जो आपके शरीर को नियंत्रित करके बहुत बड़ी शक्ति देने की क्षमता अपने अंदर छुपाए। जीवन शास्त्रियों ने अपने प्रयोगों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले हैं, यदि हम उस पर बात करें तो हम बात करते हैं डॉक्टर जेम्स फील्ड के बारे में। उन्होंने यह रिसर्च किया है कि यदि आप भूख की अवस्था में या फिर मस्तिष्क थकी अवस्था में अनावश्यक भोजन करते हैं, तो वह मस्तिष्क पेट के भोजन को पचाने की अवस्था में ही नहीं होता है। उस स्थिति में किया हुआ भोजन शरीर को प्राण शक्ति और ऊर्जा देने के बजाय उल्टा लाभकारी होने के बजाय हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि मस्तिष्क को भोजन की नहीं अच्छे विचारों की आवश्यकता होती है। अर्थात आप कुछ दिन तक बिना भोजन के रह सकते हैं, लेकिन मस्तिष्क में अच्छे विचार होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यदि आपके मन और मस्तिष्क में अच्छे विचार हैं, सकारात्मक विचार है, बलशाली विचार हैं, तो ये विचार आपको बहुत अच्छा कार्य करने की प्रभावशाली शक्ति सामर्थ्य दे सकते हैं। वहीं यदि आप बिना थके मस्तिष्क से अनावश्यक भोजन करते हैं, तो वहीं उतनी आपको ऊर्जा नहीं मिल पाती है। उनके यह प्रभाव और उनका यह प्रयोग आज हम सबके बीच लाने की अत्यंत ही आवश्यकता हो जाती है कि भोजन के साथ ही साथ अपने हम मस्तिष्क को प्रभावकारी करने के लिए अपने विचारों को कंट्रोल करना, विचारों को नियंत्रित करना और अच्छे विचारों को ही मस्तिष्क में रखना एक बहुत जरूरी प्रक्रिया समझे। विचारों पर मस्तिष्क अच्छे रहें, उसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि आप सदैव स्वाध्याय करें,
चिंतन मनन करें। अच्छी किताबें ही आपको प्राण शक्ति ऊर्जा देने का एक महान कार्य कर सकती हैं। जब आपके मस्तिष्क में अच्छे विचार रहेंगे तो आपका शरीर अच्छा कार्य करने के लिए निरंतर ही तंत्रिकाओं के माध्यम से संपूर्ण शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालता रहेगा। उस स्थिति में यदि आप भूखे पेट भी हैं और आपका मस्तिष्क मजबूत है तो आपके अंदर कार्य करने की क्षमता बहुत तीव्र गति से आ सकती है। आप सब जानते हैं वीर सावरकर ने समुंदर को तैरकर पार किया था जबकि वो भूखे पेट ही थे। अर्थात भूखे पेट रहा जा सकता है लेकिन मस्तिष्क को मजबूत करने के लिए विचारों का प्रभावशाली होना बहुत अधिक आवश्यक। हम में से अधिकांश लोग यह समझते हैं कि पोषक तत्व ना मिलने से या फिर भोजन कम करने से हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न होती है। डॉक्टर जेम्स फील्ड ने इस चीज को पूर्णतः नकार दिया है। उन्होंने यह कहा है कि भोजन नहीं मिलने से हमारे शरीर में रोग नहीं होते हैं, बल्कि अधिकांशतः यह देखने को मिलता है अधिक मात्रा में या फिर अनावश्यक बार बार खाते रहने से शरीर का बीमारियों से ग्रसित होता है। हमारा मस्तिष्क शरीर को तंत्रिकाओं के माध्यम से संचालित करता है। पूरे शरीर में मकड़ी की जाल के तरीके से तंत्रिकाएं फैली हुई हैं और मस्तिष्क निरंतर ही उनको संचालित करता है, कंट्रोल करता है। पर जब आप अनावश्यक बार बार खाने की आदत से ग्रसित हो जाते हैं तो मस्तिष्क की ऊर्जा निरंतर ही बढ़ जाती है। उस स्थिति में वह सही तरीके से पाचन क्रिया को कंट्रोल नहीं कर पाता है और परिणाम स्वरूप आपके जीवन में बीमारियों का प्रभाव होना शुरू होता है। की बात यह हो जाती है कि भोजन के साथ ही साथ यह बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है कि आप सकारात्मक विचार से भरे रहिए। आप निरंतर ही अपने मस्तिष्क को अच्छे विचार देते रहिए। सदैव ही खाने की चिंता करने के बजाय आप अपने मस्तिष्क की ऊर्जा को पूर्ति करने के लिए अच्छे विचार दीजिए और प्रभावशाली विचार ही आपके शरीर को प्राण शक्ति ऊर्जा देने का महान काम कर सकते हैं। जितने भी बड़े काम हैं, अच्छे काम हैं, डॉक्टर जेम्स फील्ड के अनुसार वो सब सकारात्मक बलशाली विचार से ही होते हैं जो आपके मस्तिष्क के माध्यम से पूरे शरीर में ऊर्जा भेजने का महान काम करते हैं। तो आइए समझते हैं इन विचारों का महत्व और करते हैं ढेरों का ढेरों स्वाध्याय।